Hello दोस्तों, welcome again to my channel and today topic is about how to create and delete modify the internal hyperlink. ओके तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हाइपरलिंक हम कैसे क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। बट जो हाइपरलिंक हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था वो एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल मतलब कि जो हमारी एक्सेल फाइल से हमने लगाया था बट वो ओपन कर रहा था किसी एक्सटर्नल चीज़ों को। जैसे हमने लास्ट टाइम देखो कि वो एक नेविगेट किया, किसी प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन किया, या किसी एनडीटीवी का मैंने एक एग्जांपल लिया था, या कोई भी एक एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर, उस पे नेविगेट करेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या होता है, हमें एक ऐसी नीड होती है तो विद इन एक्सेल फाइल हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं, तो आज हम वो देखेंगे। ओके सो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारे पास क्या है, एक टेबल है। ओके जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैंने बोला कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, तो इस पे मैंने एक हाइपरलिंक लगाना है। तो सेम हम यहाँ पे श्याम पे गए, राइट क्लिक किया, लिंकिंग किया। स्टेप सेम है जो हमने लास्ट वीडियो में देखे। यहाँ पे हमने टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यहाँ पे जो भी आप इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप करेंगे क्लिक टू नेविगेट मोर डिटेल। ओके ये हमने ओके किया। अब लास्ट टाइम हमने जो एड्रेस यूज किया था, अब हम एड्रेस करेंगे कि क्या यूज करेंगे, आज हम वो देखेंगे। ओके सो हमारे पास क्या होता है, आप अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये फोल्डर है हमारे पास। इस फोल्डर में हमारे पास ये फाइल है पर्टिकुलर। हमने देखा कि ये फाइल आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जब हमारे पास ये फाइल आ जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें कहीं और नेविगेट करना हो तो नेविगेट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जिस्टिंग फाइल था और वेब पेज। अब हमारे पास है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो प्लेस इन डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे लिंकिंग बनाएंगे विद इन ए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो विद इन ए डॉक्यूमेंट हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास शीट 2, 3 मार्क्स शीट इन्वेंट्री। तो मैं कहता हूं कि इन्वेंट्री से हमें मार्क्स वाली शीट में जाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मार्क्स कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। मार्क्स शीट को बेसिकली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। टाइप द सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस मतलब कि अगर मैं मार्क्स पे क्लिक करूंगा इस पर्टिकुलर में, A1 सेल पे जाएगा। तो अभी के लिए मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइपरलिंक बन गया। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने इसको ओवर किया, माउस ओवर किया, क्लिक टू नेविगेट मोर डिटेल ये ऑप्शन दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये शीट जो इन्वेंट्री से मार्क्स वाले इस पे चला गया और मार्क्स वाले से यहाँ पे चला गया। तो ये देखो A1 पे चला गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके जैसे श्याम है और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मार्क्स वाली शीट पे है, श्याम पे। श्याम हमारा ये है, तो इसका रेफरेंस मेरे पास C8 है, ठीक है। तो इस शीट पे जाने के बाद भी अगर पार्टिकुलर सेल पे आपको नेविगेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सेम ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट क्लिक एडिट। तो जैसे हमने एडिट किया, सो हम यहाँ से देख सकते हैं कि क्या सेल नंबर था। एक बार हम दोबारा देखेंगे, C8, इसको याद रख लेना है। राइट क्लिक किया, एडिट एंड C8। सो यहाँ पे हमारे पास C8 जैसे ये C8 का मतलब कॉलम एंड रो नंबर, C कॉलम 8 रो नंबर। तो जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करके करेंगे ओके, तो चेंज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जब आप इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे श्याम पे आ गया, ठीक है। सो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों लेट्स से कि मैंने कोई यहाँ पे रेंज डिफाइन की है, मैंने कुछ जैसे मैंने एक टेबल बनाई हुई है। अब मैं यहाँ से लिंकिंग बना के दिखाऊंगा आपको। ये राम है, मैंने क्या किया, लिंकिंग किया। अब आप देखो इन्वेंट्री में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ, तो ये किया, राम पे क्लिक किया, तो आप देखो तो इन्वेंट्री वाले पे आ गए और ये जो फर्स्ट सेल होगा और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, उस पे नेविगेट कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, जब हमारे पास होता क्या है, ये तो एक छोटी सी फाइल है जिसके अंदर हमारे पास
4 और 5 सीट है। बट हमारे पास क्या होता है, जब हम एक रियल टाइम सिनेरियो की बात करते हैं, उस समय होता क्या है, हमारे पास मल्टीपल फाइल होती है। लेट्स से कि हमारे पास 10 फाइल है या 20 फाइल है और हमें उस समय क्या होता है, नेविगेशन के लिए भी काफ़ी मूवमेंट करना पड़ता है। तो उस पे नेविगेट करने के लिए, उस समय नेविगेट करने के लिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर हम बार बार नेविगेट करते किसी पर्टिकुलर एरिया में, शीट में, उसके लिए हम ये हाइपरलिंक का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ये पर्टिकुलर है, ये हमने समरी बना ली कि हमारे पास ये समरी है। ठीक है, अब इस समरी पे हमने लिखा शीट 2। ठीक है, अब शीट 2 पे अगर जाना है तो हमने यहाँ पे हाइपरलिंक बना रखा है कि शीट 2 पे जाना है। ओके, शीट 2 ये अपने आप यहाँ पे डिस्प्ले आ गया, तो मैंने शीट 2 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से शीट 3 या मार्क्स, मैंने मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मार्क्स हो गया। इस तरह से हम काफी सारे यहाँ पे सब सीटों के नाम डाल सकते हैं। अब लेट्स से कि मेरे को जाना है शीट 2 पे, तो मैंने क्या, शीट 2 पे चला गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले वाले पे शीट पे मैं एक डाल सकता हूँ कि समरी सीट पे। समरी सीट हमारी कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अब आप देखना, तो मैं यहाँ पे काम किया, मैं वापस चला गया, मैं मार्क्स पे गया। अब मार्क्स पे भी मैं एक यहाँ पे समरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मार्क्स पे भी। ठीक है, ये वाला। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, मैंने कहा कि सबसे पहले मैं शीट 2 पे काम करूंगा, मैंने यहाँ पे जो मेरी एक्टिविटी थी मैंने की, फिर मैं वापस बैक टू समरी पे आ गया। अब मैंने कहा कि मार्क्स 2 पे जाना है या मार्क्स वाली शीट पे जाना है, तो मैं वहां पे गया, मैंने जो भी अपडेट किया, अपेंड किया, मॉडिफाई किया, उसके बाद फिर दोबारा मुझे मेन समरी पे जाना है, क्योंकि ये नेविगेशन इजी होता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम हाइपरलिंक बना सकते हैं। ये इंटरनल हाइपरलिंक कहते हैं इसको। और रिमूवल के लिए हमारे पास सेम ऑप्शन है, यू कैन यूज द रिमूव और एडिट हमने पहले देखा, तो इस तरह से हम रिमूव को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाइपरलिंक जो हमने आज देखा वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो विद इन ए फाइल है। ओके, और विद इन ए फाइल होने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कमेंट में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस तरह के और नए वीडियो आप देखना चाहते हैं, सो दैट आई कैन शेयर मोर वीडियो इन फ्यूचर। दोस्तों, लाइक बटन जरूर प्रेस करना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोस, एंड थैंक यू फॉर टुडे वॉचिंग द वीडियो।